एक वक्त था जब सोशल मीडिया केवल तस्वीरें और खबरें साझा करने का जरिया हुआ करता था, लेकिन आज यह एक ऐसा मैदान बन चुका है जहां हर आवाज गूंजती भी है और परखी भी जाती है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला के बारे में दावा किया गया कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे और धार्मिक भावनाओं से जुड़ी कुछ विवादित बातें बोलीं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अचानक पूरा सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग जो इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मामला बता रहे थे और दूसरी तरफ वो जो इसे कानून और समाज की मर्यादा का उल्लंघन कह रहे थे। वीडियो वायरल होने के साथ ही कई पोस्ट्स में यह दावा भी किया जाने लगा कि मुख्यमंत्री योगी ने उस महिला के खिलाफ बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। लेकिन जैसे जैसे यह खबर फैली वैसे वैसे यह सवाल भी उठने लगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। क्या सच में कोई ऐसा आदेश जारी हुआ था या यह सिर्फ अफवाह थी जो सोशल मीडिया के तूफान में आकार ले चुकी थी। दरअसल पिछले कुछ सालों में बुलडोजर शब्द केवल एक मशीन का नाम नहीं रह गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह कानून के सख्त अमल और अपराध पर नियंत्रण का प्रतीक बन गया है। जब भी किसी अवैध निर्माण या अपराध से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, लोग कहते हैं बुलडोजर चल गया। यही वजह है कि जब फरजाना नाम की महिला का नाम इस वायरल वीडियो के साथ जुड़ा तो लोगों ने तुरंत यह मान लिया कि अब उस पर भी सरकार बुलडोजर चलवा देगी। सोशल मीडिया पर सैकड़ों ट्वीट, वीडियो और पोस्ट्स इसी बात को लेकर फैलने लगे। कुछ लोगों ने लिखा कि कानून सबके लिए बराबर है, तो कुछ ने कहा यह राजनीति में डर फैलाने की रणनीति है। लेकिन बीच में कुछ ऐसे भी लोग थे जो सच्चाई जानना चाहते थे। क्या सच में कोई सरकारी कार्रवाई हुई थी? विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी स्रोतों में जब इस खबर की तहकीकात की गई तो यह साफ हुआ कि इस महिला के खिलाफ किसी भी तरह की आधिकारिक बुलडोजर कार्रवाई की पुष्टि नहीं की जा सकती। न तो किसी सरकारी प्रेस रिलीज में, न ही किसी मान्यता प्राप्त समाचार एजेंसी में ऐसा कोई बयान सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री या प्रशासन ने इस तरह का आदेश देने की बात कही हो। यानी यह साफ था कि बुलडोजर की बात फिलहाल अफवाह के दायरे में है। लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे पर लोगों के भीतर जो भावनात्मक बहस शुरू हुई, उसने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सोशल मीडिया का असर आज कितना गहरा हो चुका है। आज के दौर में जब कोई वीडियो वायरल होता है तो वह सिर्फ कुछ सेकंड का दृश्य नहीं रहता, बल्कि उसके पीछे कई तरह की भावनाएं, राय और धारणाएं जुड़ जाती हैं। लोग बिना सत्यापन के उस पर विश्वास करने लगते हैं और फिर उसी आधार पर अपने विचार बनाते हैं। फरजाना वाले मामले में भी यही हुआ। कई लोग बिना यह जांचे कि वीडियो असली था या एडिटेड, ये मान बैठे कि उसने सच में मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा कहा और अब उसका अंजाम बुलडोजर से होगा। वहीं कुछ लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर समाज में असहमति या गुस्सा जताने की सीमा क्या है। क्या किसी नेता या सरकार के खिलाफ बोलना अपराध है, या क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी कुछ भी कह देने का अधिकार है? इन सवालों के बीच जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को देखते हैं तो यह समझ आता है कि बुलडोजर राजनीति एक प्रतीक बन चुकी है सख्ती का, अनुशासन का और अपराध के खिलाफ राज्य की शून्य सहनशीलता नीति का। लेकिन जब यही प्रतीक किसी वायरल वीडियो के बहाने व्यक्तिगत मामलों में जोड़ा जाता है तो कई बार भ्रम भी फैलता है। लोगों की राय सरकार के प्रति नहीं, बल्कि उस बुलडोजर इमेज के प्रति बनती है जो अब प्रशासनिक ताकत का पर्याय बन चुकी है। यही कारण है कि फरजाना जैसी अफवाहें ज्यादा असर करती हैं, क्योंकि वो उस राजनीतिक प्रतीक से जुड़ जाती हैं जिसने पहले से ही जनता के मन में एक मजबूत छवि बना ली है। इस घटना ने यह भी दिखाया कि किस तरह आज सोशल मीडिया पर सत्य और वायरल कंटेंट के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। कोई भी वीडियो या पोस्ट कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके सही या गलत होने की पुष्टि करने में हफ्तों लग सकते हैं। और इस दौरान उस वीडियो से जुड़ी राय, बहस और भावनाएं अपनी जगह बना चुकी होती हैं। इसलिए जब फरजाना और बुलडोजर वाले दावे को लेकर कई चैनलों और फैक्ट चेक वेबसाइट्स ने जांच शुरू की तो यह सामने आया कि प्रशासन की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई थी। बावजूद इसके कई लोग अब भी यह मानते रहे कि जरूर कुछ हुआ होगा। यह वही प्रवृत्ति है जिसे आज की डिजिटल दुनिया में कॉन्फर्मेशन बायस कहा जाता है।
यानी हम वही मानते हैं जो हमारी सोच या पूर्व धारणाओं के अनुरूप हो। लेकिन इस पूरे प्रकरण से एक गहरी सीख भी मिलती है। समाज में संवाद और मतभेद दोनों जरूरी हैं, लेकिन जब संवाद अपमान में बदल जाए और मतभेद नफरत में, तब स्थिति खतरनाक हो जाती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आलोचना की जगह होती है, पर वह आलोचना सभ्य और जिम्मेदार होनी चाहिए। उसी तरह शासन या प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई के नाम पर पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादा बरकरार रहनी चाहिए, ताकि अफवाहों को पनपने का मौका न मिले। इस केस में अगर शुरुआत में ही स्पष्ट बयान आ जाता कि कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो शायद इतना बड़ा भ्रम न फैलता। यही वजह है कि आज हर कंटेंट क्रिएटर, पत्रकार और सोशल मीडिया यूजर की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हमें हर खबर, हर वीडियो, हर दावा पोस्ट करने से पहले यह सोचना होगा कि इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। फरजाना वाले प्रकरण में भले ही कोई आधिकारिक कार्रवाई ना हुई हो, लेकिन इससे यह तो जरूर सामने आया कि सोशल मीडिया अब केवल सूचना का माध्यम नहीं रहा, बल्कि वह समाज की राय, राजनीति और मानसिकता का आईना बन चुका है। अंत में यही कहा जा सकता है कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो, फरजाना हो या कोई और व्यक्ति, किसी भी घटना पर राय बनाने से पहले हमें उसकी पुष्टि करनी चाहिए। लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है, लेकिन वह अधिकार जिम्मेदारी के साथ आता है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि हम किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाएं, और प्रशासनिक सख्ती का मतलब यह नहीं कि कानून से ऊपर कोई हो। सोशल मीडिया के इस दौर में सच और अफवाह का फर्क पहचानना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इसीलिए ऐसी किसी भी वायरल खबर को आंख बंद करके मानने से पहले हमें यह याद रखना चाहिए, एक क्लिक, एक शेयर, एक कमेंट कभी कभी किसी की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए सोचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। यही इस घटना की सबसे बड़ी सीख है कि सच को जानना और अफवाह से बचना आज सबसे बड़ा नागरिक धर्म बन गया है। ऐसी ही रोजाना खबरों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।